नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ओवैसी के सवाल पर गिरिराज सिंह भड़क गए। गिरिराज सिंह उन्होंने इस सवाल पर जवाब दिया है। मंत्री गिरिराज सिंह जहांगीरपुरी में जुलूस के सवाल पर गरजे। गिरिराज सिंह ने पूछा कि क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में जुलूस निकालें, क्या बांग्लादेश में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकालें। AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने जहांगीरपुरी में जुलूस पर सवाल उठाए थे। असदुद्दीन ओवैसी को गिरिराज सिंह ने अब दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि तुष्टीकरण के नाम पर ऐसी हरकत अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बता दें कि कटिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गए हुए थे, जहां उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ओवैसी को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर जो पत्थरबाजी हुई वो कहीं से भी सही नहीं है। और आपको बता दें कि ये जो पत्थरबाजी हुई इसकी निंदा करने के बजाय असदुद्दीन ओवैसी ने जहांगीरपुरी से होकर जुलूस गुजरने पर ही सवाल उठा दिए थे। इस पर गिरिराज सिंह ने पूछा है कि भारत में अगर रामनवमी और हनुमान जयंती का जुलूस किसी इलाके से गुजरने को लेकर इतना सवाल उठेगा तो ये सोचने वाली बात है कि क्या ये जुलूस पाकिस्तान या बांग्लादेश में निकाला जा रहा है। उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि अब तुष्टीकरण के नाम पर देश ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर भारत में रामनवमी जुलूस, हनुमान जयंती ये नहीं मनेगा, नहीं जुलूस निकलेगा, तो क्या ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों में होगा? मैं देश के तमाम वैसे लोगों से पूछना चाहता हूं जो देश में धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और जब तथाकथित सेकुलर पार्टी के लोग और सेकुलर बातें कह करके ये कहते हैं गांगी जमनी संस्कृति है। कौन सी गांगी जमनी संस्कृति? गांगी जमनी संस्कृति यही है। आज तक तो कभी तजिया के जुलूस पर लाठी और भाला या पत्थरों से नहीं हुआ है। कोई बता दे। ये वही लोग हैं जो भारत में शरिया कानून लाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी हिजाब के नाम पर, कभी CAA कानून के विरोध के नाम पर ये देश को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। ये बर्बाद और तबाह करने का नियत जिनके पास है वो जिन्ना के DNA वाले हैं, चाहे ओवैसी हो चाहे जो हो। ये अब देश में नहीं चलने वाला है। इन घटनाओं के बाद देश के कुछ जिन्ना के सोच वाले लोग जब कहते हैं कि उस गली होकर के क्यों जाता जुलूस, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, उसके बाद क्या ओवैसी टाइप के लोग जो कहते हैं कि उस गली में क्यों गए, क्या उन्होंने देश को बांट दिया कि ये हिंदू की गली है, ये मुसलमान की गली है? मधुबनी के रहिका थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालत में युवक की मौत मामले की बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। विधायक का कहना है कि मुर्गी चोरी का आरोप लगाकर कुछ लोगों ने पीट कर युवक की हत्या कर दी। उसकी रहस्यमय ढंग से हत्या कर दी गई। लोगों ने कहा कि उसको मारा पीटा गया। एक मुर्गा फार्म है सप्ताह के पास जिसके मालिक हैं मोहम्मद सलाम। मॉब लिंचिंग करके उसको मार दिया गया। आनन फानन में लाश को भी जला दिया गया। मैं मांग करता हूं, उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, इस पर उचित कार्रवाई कर। इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आता है। ये मामला है, जो भी मामला है से जांच का विषय जांच चल रहा है। हम लोग लगे हुए हैं। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है इसमें? प्रथम दृष्टि अभी क्या कहा जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब तक जांच न हो तब तक क्या निष्कर्ष कहा जाए। और अब बात करेंगे प्रचंड गर्मी की।
मौसम का गर्म मिजाज फिलहाल नर्म पड़ता नजर नहीं आ रहा है। मौसम विभाग के जानकारों के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक पटना समेत पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, नवादा और नालंदा में लू की स्थिति बनी रहेगी। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल में बारिश के अनुमान जताए गए हैं। भागलपुर जिले में लगातार बढ़ते तापमान और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। जिले में देर रात से ही रुक रुक कर चल रही तेज ठंडी हवा से लोगों को गर्मी से राहत मिली। तापमान में गिरावट के बाद रोज कमाने खाने से लेकर स्कूली बच्चे तक को सुकून मिला है। मौसम विभाग ने हल्की बारिश के भी अनुमान जताए हैं। जिले में मौसम का मिजाज बदला है, लोगों से भीषण गर्मी से राहत मिली है। और देखा जाए तो देर रात से ये जो है जिले में ठंड हवा बह रही थी और उसके बाद से लोगों की उमस भरी जो गर्मी है उससे लोगों ने राहत की सांस ली है। शहर का मुख्य चौराहा कचहरी चौक है और आप देख सकते हैं कि जो लोगों की आवाजाही है कुछ किस तरह से सामान्य रूप से लोग अपने दफ्तर और स्कूल और कॉलेज लोग आना जाना कर रहे हैं। लगातार जिले में तापमान बढ़ रहा था और तापमान की बढ़ोतरी के साथ उमस भरी गर्मी और पछुआ हवा ने लोगों को जो है वो मुश्किलें थोड़ी बढ़ा दी थी। हालांकि तापमान में गिरावट देखी गई है और मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ है। लगातार गर्मी के बीच से मौसम का बदलना लोगों को राहत दी है और लोग जो है गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। बिहार में पूर्वा हवा चलने के कारण मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 या 3 दिनों तक पूर्वा हवा चलने की संभावना है, जिससे हवा में नमी आएगी और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। कुछ क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने के कारण हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। उसी के अनुरूप आज देखेंगे कि राज्य में अनेक भागों में जो पूर्वैया हवा चलने लगी है, जिसके कारण तापमान में आपको कमी देखने को मिल रही है। जहां तक अगले 5 दिनों का फोरकास्ट का बात है तो अगले 4 दिनों तक राज्य में कहीं कहीं जो सीमांचल क्षेत्र है, जैसे कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और ईस्टर्न पार्ट हो गया जैसे पूर्णिया, कटिहार, इन जिलों में जो आपको है बारिश होने की संभावना है। और आइए अब जानते हैं बिहार के प्रमुख शहरों का तापमान। पटना में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री। गया में अधिकतम तापमान 44 डिग्री, न्यूनतम 24 डिग्री। मुजफ्फरपुर में जो तापमान है वो अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। भागलपुर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और इसके अलावा छपरा में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा सदर अस्पताल में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। सदर अस्पताल में सिर्फ 2 से 3 नल हैं, जिससे मरीज के परिजनों को काफी परेशानी हो रही है। अस्पताल में वाटर फिल्टर खराब पड़े हैं, जिससे मरीजों को गंदा पानी पीना पड़ता है। भीषण गर्मी में दिक्कत के बारे में ज्यादा जानकारी बता रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। इस तपती गर्मी के बीच जल ही जीवन का नारा सफल हो सकता है, लेकिन जल ही जीवन कितना सफल हो पाया है, ये गोड्डा के सदर अस्पताल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पानी की यहाँ कितनी किल्लत है। मरीजों को पानी की सुविधा जो है वो यहाँ नहीं मिल पाती है। मरीजों ने कहा कि नीचे जाकर चापानल से पानी भर ऊपर आना पड़ता है, क्योंकि ऊपर एक नल जरूर है, लेकिन उसकी गंदगी को देखकर लगता है कि शायद ये पीने योग्य पानी नहीं है। हालांकि उस गंदे पानी के पीछे एक डिस्टिल वाटर का कैंट भी लगा हुआ है, उससे पानी ठंडा होने का दावा भी किया जाता है, लेकिन पानी उससे ठंडक भी नहीं होती है। यहाँ कुछ लोग हैं जो कि यहाँ कुछ दिनों से इलाजरत हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? मधु देवी। अच्छा, कितने दिन से आप यहाँ पे हैं अस्पताल? 3 दिन से। क्या पानी उनी कहाँ से लाते हैं? वो है चापाकल नीचे। हाँ, पीने मन नहीं करता है, पीने का अच्छा नहीं है। नहीं। एक और महिला है जो इलाजरत है। आप कितने दिन से हैं यहाँ? 3 दिन से हैं। कहाँ से पानी पीते हैं? वही चापाकल से। चापाकल का पानी पीने का मन नहीं करता है। नीचे जो चापाकल है। हाँ। आप कितने दिन से हैं यहाँ? 3 दिन से इसी के साथ आई हैं। मरीज कहाँ से पानी वानी ला रहे हैं? नीचे से, चापाकल से। चापानल नीचे से? हाँ जी। यहाँ ऊपर कहीं नहीं है पानी? ऊपर नहीं है कहीं।
तो प्यास लग जाता है तो नीचे जाते हैं? नीचे जाते हैं बोतल लेके, फिर आते हैं ऊपर। वो पानी पीने योग्य है जो? है नहीं, बहुत गंदा पानी है, खराब लगता है पीने में। लेकिन वही पीना पड़ता है, करें क्या? इन मरीजों का कहना है कि हम तो गरीब है ना साहब, आखिर ठंडा पानी पिएंगे कहाँ से। हालांकि सरकारी सुविधाएं जो है वो होनी चाहिए, फिल्टर यहाँ लगाए गए हैं, बावजूद इसके उससे ठंडक पानी नहीं निकल पा रही है। और यहाँ के जो मरीज हैं उनकी मजबूरी हो जाती है कि यहाँ से नीचे जाते हैं, एक फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं, वहाँ एक चापानल है, उससे पानी भर यहाँ तक आते हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। झारखंड में मरीजों की बेहतर सुविधा देने के लिए राज्य सरकार कितना भी दावा कर ले, लेकिन हकीकत आपको सामने दिखी जाती है। गढ़वा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें इलाके के कई लोग पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान एक महिला बेहोश हो गई, जिसके बाद वहां मौजूद किसी भी स्वास्थ्य कर्मी ने महिला को देखना मुनासिब नहीं समझा। महिला के पति ने स्वास्थ्य कर्मियों का रवैया देखकर खुद ही पत्नी को कंधे पर उठाया और ओपीडी तक लेकर पहुंचे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अभी 2 दिन पहले एक तस्वीर आई थी जिसमें सदर अस्पताल के गेट पर ही एक महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया था। महिला को एएनएम ने ये कहकर अस्पताल से भगा दिया कि बच्चा जन्म होने में अभी टाइम है, और महिला जैसे ही नीचे आई बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। महिला का पति दौड़ता रहा, लेकिन किसी अस्पताल कर्मी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद महिला ने बच्चे को गेट पर ही जन्म दे दिया। ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये दोनों तस्वीर झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। कोई देखिए उसको मदद करिए, आप लोग मदद करिए, पहले उसका मदद करिए आप लोग। यहाँ चलिए उसको मदद करिए। वहीं पूरे मामले पर सिविल सर्जन का कहना है कि 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है। पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। एंटीनेटल चेकअप में कहीं चूक हुई है, असेसमेंट नहीं कर पाए, नर्सों के द्वारा उनको कुछ जांच पड़ताल के लिए बोला गया और परिजन उसे बाहर ले जाने लगे। उसी क्रम में प्रसव पीड़ा हुई और अस्पताल के बाहर में उनका प्रसव हो गया। 15 से 20 मिनट में लोग उसको फिर केयर किया और उनका जो भी अम्बिलिकल कॉर्ड काटना है और बाकी पोस्ट डिलीवरी का जो केयर होता है सब दिया गया है। जच्चा बच्चा दोनों सही थे, लेकिन जिनके द्वारा अगर चूक हुई तो उन्हें कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। 3 दिनों के अंदर उसकी रिपोर्ट प्राप्त होगी। तदनुसार बूस्टर डोज को लेकर कैबिनेट के फैसले के बाद पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने कर्मियों और अधिकारियों को अभियान शुरू करने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि अब लोगों को आगे बढ़कर बूस्टर डोज लगवाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए अब कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और संभावित चौथी लहर से पहले ही लोग सुरक्षित हो जाएंगे। देखिए संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार कैबिनेट के फैसले के बाद सभी वैक्सीनेशन सेंटरों पर तैयारी शुरू हो गई है। यानी अब 18 साल से लेकर 59 साल तक के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना का बूस्टर डोज दिया जाएगा। पटना जिलाधिकारी अभी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं गुरु नानक वैक्सीनेशन सेंटर पर। हम सीधे बात करते हैं, चंद्रशेखर सिंह जिलाधिकारी हैं। सर, कैबिनेट ने मुहर लगा दी है, अब लगभग राज्य के 6 करोड़ लोग हैं जिनको ये लाभ मिलेगा। पटना में क्या तैयारी है? हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और बहुत ही अच्छा डिसीजन हुआ है। इससे लोग भी प्रेरित होंगे। कुछ लोग जो वंचित रह जाते या फिर पैसा दे करके लेना है हो सकता है नहीं लेते, तब सभी लोगों के लिए चूँकि शुरू से ही निःशुल्क लग रहा है तो बहुत ही अच्छा डिसीजन हुआ है। लोग भी बड़े उत्साहित हैं और इसीलिए हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, सारी तैयारियां कर रहे हैं कि जो लोग भी बूस्टर डोज लेने के लिए आएंगे उनको हम लोग निःशुल्क और ससमय उपलब्ध कराएं और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, उसको देखते हुए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। वैक्सीन की आपूर्ति करा ली गई? हाँ बिल्कुल, वैक्सीन हम लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में है। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। शुरुआती दौर में थोड़ा हुआ था, लेकिन अब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और जब भी जो लोग लेना चाहेंगे हम लोगों के सभी सेंटर पर ये व्यवस्था है, वो ले सकते हैं। 18+ के लिए ऐच्छिक होगा या अनिवार्य होगा ये बूस्टर डोज? नहीं, बूस्टर डोज अभी अनिवार्य नहीं है। जो लोग भी लेना चाहें सभी लोगों के लिए हम लोगों के पास उपलब्ध है और परामर्श ये है कि ले लेना चाहिए सबको। हम लोग देख रहे हैं कि अभी कुछ चौथी लहर की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है, कुछ मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्कता के तौर पर हम सभी लोगों को जो ड्यू हो गया हो, 9 महीने हो गए उनको लिए हुए,
तो प्रयास करना चाहिए कि निकटतम अपने टीकाकरण केंद्र पर जाकर के जरूर ले लें। पूरी तरह से निःशुल्क है और आप इसको जरूर लें। विशेष तैयारी भी कुछ करेंगे आप, चूंकि संख्या बढ़ेगी अब अचानक, तो 24/7 जो आपका वैक्सीनेशन अभियान है उसको भी शुरू करें। हाँ, वो कंटिन्यू रहेगा हम लोगों का। जो विशेष केंद्र बनाए गए थे और जो 24/7 था वो सब हम लोगों का केंद्र चलता रहेगा, क्योंकि ये संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी और जो एक राउंड हम लोगों ने लगाया उसके बराबर लगभग ये संख्या होगी। तो उसको देखते हुए अतिरिक्त कर्मियों की प्रतिनियुक्ति और अतिरिक्त व्यवस्था वो सब हम लोग कर रहे हैं। कोई डेट तय हुआ है कब से शुरू कर रहे हैं? नहीं, डेट नहीं है, कभी भी लोग आकर के ले सकते हैं और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल, जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने साफ कहा है कि पहले से हम तैयार हैं और उसके साथ साथ अब जो कैबिनेट का फैसला हुआ है उसके बाद जो भी कर्मी हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, यानी प्रतिनियुक्ति जो है उसकी संख्या बढ़ेगी। तो इस वक्त आप देख सकते हैं गुरु नानक जो वैक्सीनेशन सेंटर पर सभी कर्मी तैयार हैं, यानी 18 साल से लेकर जो भी अगर 59 साल तक के लोग हैं वो अगर बूस्टर डोज लगवाना चाहेंगे तो अब वैक्सीनेशन सेंटर पर आसानी से आ सकते हैं। 1 रुपया खर्च नहीं लगेगा, कोई पैसे नहीं देने होंगे, क्योंकि शुरुआत में लगभग 700 रुपये खर्च लग रहे थे और उसके लिए सभी निजी अस्पतालों को ही अनुमति दी गई थी। लेकिन अब निजी अस्पताल के साथ साथ जो सरकारी सेंटर हैं वैक्सीनेशन सेंटर, वहां पर अब जो लोग हैं वैक्सीन ले सकेंगे, यानी 18 साल से लेकर 59 साल तक के लोग आसानी से आकर जिन्होंने 2 डोज लगवा लिया है और जिनका 9 माह पूरा हो गया है वो आकर अब बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक तरह से राज्य सरकार ने बिहार वासियों को तोहफा दिया है और इसका लाभ सीधे सीधे 6 करोड़ लोगों को मिलेगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। राज्य में एईएस के बढ़ते मामले पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इसकी हर स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। लगातार आप देख रहे होंगे कि इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे मेरे स्तर पर हो, मेरे एसीएस के स्तर पर हो विभाग के, या हमारे सरकार के चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे, और खास करके जो मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के जिले हैं वहाँ के जिलाधिकारी के स्तर पे। तो इसका एक एसओपी बनाया गया है और उस एसओपी के तहत जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जानी है, जो किट्स दिए जाने हैं, जो दवाइयाँ पहुँचाई जानी हैं, वो सभी प्रभावित जिलों के पीएससी तक पहुंचा दिया गया है, जो 12 चिन्हित जिले हैं। बोकारो पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर जमीन कारोबारी की गाड़ी से एक देसी कट्टा और बम बनाने का सामान जब्त किया है। गाड़ी में जेएमएम का झंडा रखा हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पाकुड़ में डायलिसिस की व्यवस्था शुरू हो गई है। डीसी वरुण रंजन ने सदर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का निरीक्षण किया। डीसी ने बताया कि प्रथम चरण में 2 मशीनें लगाई गई हैं। अब जिले के लोगों को डायलिसिस के लिए दूसरी जगह नहीं जाना होगा। डीसी ने बताया कि आने वाले समय में 3 और मशीनें लगाई जाएंगी। अभी जो है हमारे ज़िले में डायलिसिस की व्यवस्था जो है उसकी शुरुआत की जा रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से किया जा रहा है और सभी हमारे जो भी किडनी के पेशेंट्स हैं जिनको पहले रेगुलर डायलिसिस के लिए ज़िला से बाहर जाना पड़ता था, अब उन लोग इसका लाभ जो है सदर अस्पताल में ही ले सकते हैं। औरंगाबाद में अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत मिडिल स्कूल परिसर में फायर ब्रिगेड की तरफ से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों को आग बुझाने के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की और तरीकों को भी समझा और आग को बुझाया भी। मौके पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य लोगों को आग की घटनाओं के खिलाफ जागरूक करना है, जिससे आग जैसी घटनाओं पर काबू पाया जा सके। पहली चीज जो सबसे आवश्यक है वो लोगों में ट्रांसफ़र किया कि आप कभी भी किसी भी आपदा आने के वक्त आप विचलित न हो, गड़बड़ाए नहीं, अकबक में न हो जाए। इसका सबसे असर ज़्यादा ये पड़ता है कि आप स्थिर होकर उन बातों का ध्यान रखकर आग पर काबू पा लेते हैं। उद्देश्य बच्चों के पास आने का है कि बच्चे जो हैं छोटे हैं, ये लोग मैसेज को आसानी से एक दूसरे के पास तक पहुंचाते हैं। यदि एक बच्चे को आप स्कूल में कुछ सिखाते हैं तो वो ऐसा नहीं कि वो बच्चे अपने आप तक सीमित रखेगा, वो घर में जाएगा तो घर में लोगों को भी बताएगा।
बाढ़ अनुमंडल स्थित अनुग्रह नारायण सिंह स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल का हाल बेहाल है। हॉस्टल में 15 छात्राएं रहती हैं। हॉस्टल की वार्डन मौके पर नहीं रहती, जिससे लड़कियों की सुरक्षा पर खतरा है। हॉस्टल में रसोइयों की भी कमी है, जिससे छात्राओं के लिए भोजन समय पर तैयार नहीं हो पाता है। छात्रावास के चारों तरफ गंदगी का अंबार है, जिससे लड़कियों के बीमार होने का भी खतरा है। हॉस्टल के अन्य स्टाफ भी वार्डन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। जिम्मेवार तो वार्डन होगी, हम क्या बता रहे हैं। आप यहाँ के प्रमुख, यहाँ का प्रमुख तो हैं, तो हम इसको देख पहले स्कूल को देखेंगे तबे न उसको देखेंगे। वो सेकेंडरी है आपके लिए, सेकेंडरी हुआ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।